क्या आपने कभी सुना है कि एक झटके में किसी मंत्रालय के 15,000 से ज्यादा कर्मचारी खुद ही रिजाइन कर दें? जी हाँ, अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि यूएसडीए से 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने खुद ही अपनी नौकरी छोड़ दी है। और इसके पीछे कारण है डोनाल्ड ट्रंप का नया फेडरल छटनी प्रोग्राम। अब सवाल उठता है कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या? क्या ये अमेरिका के किसानों के लिए खतरे की घंटी है? क्या ये लोग जबरदस्ती निकाले जा रहे हैं या फिर अमेरिका की सरकारी नौकरी अब इतनी अस्थिर हो गई है कि लोग खुद ही अपनी नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं? आज के इस वीडियो में हम सारे सवालों का आंसर आपको देंगे बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। यूएसडीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएस का वो विभाग है जो किसानों से लेकर खाने की सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी तक का पूरा सिस्टम देखता है। अब इस विभाग से, इस डिपार्टमेंट से लगभग 15,000 कर्मचारी जा चुके हैं। ये संख्या यूएसडीए की कुल वर्कफोर्स का करीब 15% है। ट्रंप सरकार ने 2 बार एक स्कीम चलाई थी, डेफर्ड रेजिग्नेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में कर्मचारियों को कहा गया था कि अगर आप खुद से नौकरी छोड़ना चाहें तो हम आपको कुछ महीने की सैलरी देंगे, बेनिफिट्स देंगे और उसके बाद आपको सम्मान से बाहर करेंगे। फरवरी में करीब 4,000 कर्मचारी निकले, अप्रैल में 11,000 से कर्मचारी निकल गए, यानी कि कुल 15,182 कर्मचारी बाहर हो गए। और ये संख्या अभी और बढ़ भी सकती है क्योंकि जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है उन्हें फैसला लेने के लिए ज्यादा समय दिया गया है। अब जरा ये जान लीजिए कि कौन से लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं। फार्म सर्विस एजेंसी यानी कि एफएसए के करीब 700 कर्मचारी निकले। ये ऐसे लोग हैं जो सीधे अमेरिका के किसानों की मदद करते हैं। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन सर्विस यानी कि एनआरसीएस के 2,408 कर्मचारी बाहर हुए। ये वो कर्मचारी हैं जो खेती में टेक्निकल गार्ड्स और जो एनवायरनमेंट की रक्षा है उसमें मदद करते हैं। इसके अलावा फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन सर्विस यानी कि एफएसआईएस के 555 लोग बाहर हुए जो चिकन, मीट और अंडों की क्वालिटी और उनकी सिक्योरिटी की जांच करते हैं। इसके अलावा एनिमल एंड प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विस के करीब 1,400 कर्मचारी बाहर हुए और इन कर्मचारियों का काम है बर्ड फ्लू जैसे रोगों से लड़ना। जरा सोचिए, अगर इतने लोग एक साथ बाहर जाएंगे तो इन जरूरी सेवाओं पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। अब ये भी जान लीजिए कि इस पूरे क्रैकडाउन में ट्रंप और इलॉन मस्क की आखिर भूमिका क्या है। ट्रंप और इलॉन मस्क दोनों का मानना है कि सरकार बहुत बड़ी हो गई है और उसमें काफी बेकार लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में फेडरल वर्कफोर्स श्रिंक प्लान शुरू किया। इलॉन मस्क इस पॉलिसी के बड़े सपोर्टर हैं और वो खुद कहते हैं कि सरकारी कामकाज में एफिशिएंसी लानी चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को छोटा करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लोगों को निकालना इसका सही तरीका है? क्या किसान और आम नागरिक इसका शिकार बनने वाले हैं? इसके अलावा इसका असर क्या होगा? हालांकि जो यूएसडीए है उसका ये कहना है कि उन्होंने 53 जो जरूरी पोस्ट है उसको हायरिंग फ्रीज की लिस्ट से बाहर रखा है, जैसे कि फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर का पोस्ट हो गया या फिर वाइल्ड लाइफ फायर फाइटर्स का पोस्ट हो गया। ऐसे लोगों को, ऐसे पोस्ट को हायरिंग फ्रीज से बाहर रखा गया है, यानी कि इन पोस्ट पर अभी भी हायरिंग होगी भविष्य में। लेकिन इन सबके बीच ग्राउंड रियलिटी ये है कि 2,60,000 से ज्यादा फेडरल कर्मचारी पहले ही निकाले जा चुके हैं या फिर बाय आउट ले चुके हैं। इसका मतलब है कि कई जो डिपार्टमेंट हैं वो अंडर स्टाफ हो गए हैं। किसान और जो ग्रामीण समुदाय हैं उन तक सेवा पहुंचने में देरी हो रही है। फूड सेफ्टी और जो डिजीज कंट्रोल है उस पर असर पड़ने वाला है। तो आप मुझे बताइए कि ट्रंप जिस तरह से इलॉन मस्क के साथ मिलकर सरकारी डिपार्टमेंट्स में छटनी कर रहे हैं, लोगों को बाहर कर रहे हैं, हायरिंग को फ्रीज कर रहे हैं, क्या वो सरकार की काम को एफिशिएंट बनाने का सही तरीका है? आप जो भी मानते हैं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे वीडियोस, ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।